दुबई की प्रिंसेस एक रात सोना चाहती है इस बॉलीवुड एक्टर के साथ जिसके लिए वो किसी की भी जान ले सकती है। और वो जहां पैसा उड़ाती है वो देख के एलॉन मस्क के भी पसीने छूट गए। और कैसे एलॉन मस्क दुबई को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है, तैयार है उसका मास्टर प्लान। और क्यों मस्क ने इंडियन होने के कारण ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को ट्विटर से लात मार कर निकाल दिया। दुबई आने वाले समय में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और इसे बर्बाद करने वाले होंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने दुबई को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इसे बचाने के लिए दुबई के प्रिंस के पास इसका कोई तोड़ भी नहीं है। असल में दुबई की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के टूरिज्म पर निर्भर है। दुनिया भर के लोग यहाँ की बड़ी बड़ी और शानदार बिल्डिंग्स को देखने और वहाँ की लग्जरी लाइफ का मजा उठाने के लिए यहाँ जमकर पैसा उड़ाते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। बुर्ज खलीफा दुबई को साल भर में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके देती है। लेकिन टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने हाल ही में एक ऐलान किया है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी दुगनी बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इसे वो कंपनी टेस्ला के लिए खोलेंगे, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का रिकॉर्ड वो दुबई से छीन लेंगे, जिसके कारण दुबई को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्डिंग कब बनेगी और किस साल में बनकर तैयार हो गई, फिलहाल इस पर अभी तक पर्दा डला हुआ है। एलॉन मस्क बड़े बड़े काम करने के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के चलते वो काफी बदनाम भी है और इसी बदनामी के चक्कर में उनके कई लड़कियों से अफेयर तक भी रहे हैं। हाल ही में ट्विटर खरीदने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कहे जाने वाले एबर हर्ड ने तुरंत ट्विटर को छोड़ दिया, जिसके बाद एलॉन मस्क और एबर हर्ड को जमकर ट्रोल किया गया, जिसके लिए उनकी बहुत बदनामी हो रही है। असल में एलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को नौकरी से लात मार कर बाहर निकाल दिया, जो कि भारतीय है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ट्विटर की डील के बीच में ही पराग अग्रवाल ने बयान दिया था कि अब ट्विटर का भविष्य खतरे में है। लेकिन शायद उन्हें पहले से पता था कि ट्विटर का भविष्य नहीं, उनका खुद का करियर खतरे में है, जिसके बाद ट्विटर से उन्हें निकाल दिया गया। एलॉन मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर के सीएफओ नेड सीगल को भी बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, ड्यूटी चीफ एडवाइजर विजया गाड़े को भी ट्विटर से बाहर निकाल दिया गया। ये वही विजया है जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बैन करवाया था। और इसे निकालते हुए एलॉन मस्क ने खुद ट्विटर पर तुरंत पोस्ट करते हुए कहा कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया आजाद हो गई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, उनका प्लान इससे भी बड़ा है। अब वो फेक फॉलोअर्स यूजर्स के अकाउंट को पूरी तरह से बैन करवा देंगे और ट्विटर पर बोलने की पूरी आजादी देने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर दिखने वाले ब्लू टिक के लिए भी अब पैसे चार्ज करने की प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए भविष्य में आपको पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन दुबई के शहंशाह की बेटी शेख लतीफा और शेख शमशाह अपने पिता की शानदार, बेहतरीन और चमकती हुई जिंदगी को छोड़कर भाग जाना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन हर बार उनके पिता के बॉडीगार्ड उन्हें वापस पकड़कर घर ले आते थे। कई बार शेख लतीफा अपने पिता के खिलाफ घर भाग जाने की बात सोशल मीडिया पर भी लोगों के साथ साझा करती है। लेकिन उनके और एक बेटी माहिरा शेख न तो इस्लाम के किसी नियम को मानती हो, न ही अपने पिता के बनाए हुए फायदे कानून को। दुबई की शहजादी माहिर शेख के पास इतना पैसा है कि अगर उसे गिनने के लिए दिन रात मशीनें भी लगा दी जाए तो भी वो 4-5 दिन में नहीं गिना जाएगा। ये अरब की सबसे खूबसूरत और हसीन शहजादी मानी जाती है। उसे घोड़ों से बेहद प्यार है और यही कारण है कि उसने इसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन 11 घोड़े हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन सबसे महंगे घोड़े की कीमत 26 करोड़ है। इन घोड़ों के रखरखाव के लिए भी दुबई की शहजादी हर साल लगभग 30 करोड़ यूं ही उड़ा देती है। घोड़ों के अलावा शहजादी के पास दुनिया की सबसे महंगी और टॉप मॉडल की गाड़ियां हैं, जिन पर उसने पैसा जमकर उड़ाया है। इसके अलावा लगभग 18 करोड़ की ला फरारी गाड़ी भी उनके कलेक्शन में है। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। माहिरा शेख के कपड़ों की कीमत भी लाखों में होती है, जिसे वो डिजाइनर टाइफैनी एंको से डिजाइन करवाती है। इसकी एक ड्रेस की कीमत 66 लाख है, जिसके साथ वो लगभग 2 करोड़ रुपए के हैंड बैग रखती है। शहजादी के पास इतना पैसा है कि उसने लगभग 10 बिलियन के घर को खरीदा है, जिस पर हर साल लाखों रुपया सिर्फ रखरखाव का खर्च होता है। दुबई की ये शहजादी अपने पिता के साथ रियल एस्टेट में भी जमकर पैसा लगाती है। यही कारण है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के साथ दुबई के डेवलपमेंट में उनका साथ देती है और वहां से जमकर पैसा कमाती है। माहिरा शेख की एक साल की कुल कमाई लगभग 7200 करोड़ रुपए है, जो उसे दुबई पर राज करने में मदद करती है। अब ऐसे ही एक भारतीय अब अंग्रेजों पर राज करेगा, उसे अंग्रेज देश पर जिसने भारत पर 150 साल से ज्यादा राज किया। असल में ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनकर पूरे ब्रिटेन पर राज करेंगे। ऋषि सुनक का जन्म
जन्म ब्रिटेन में ही हुआ, लेकिन उनके रगों में एक भारतीय का कभी खून दौड़ रहा है, क्योंकि उनके दादा दादी भारत के पंजाब के थे। आज से लगभग 7 साल पहले ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के सांसद के रूप में शपथ ली थी। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन की सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक ने कोविड-19 महामारी के दौर में ब्रिटेन देश के लोगों के लिए खाने पीने, रहने और उनके इलाज की बेहतरीन सुविधाएं दी, जो कि ब्रिटेन की जनता को बहुत ज्यादा पसंद है। और जब ब्रिटेन में तख्ता पलट हुआ तो ब्रिटेन के सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऋषि सुनक सबके सामने आ गए। ऋषि सुनक इतने अमीर हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के पास भी उनके बराबर पैसा नहीं है। असल में ऋषि सुनक की पत्नी इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब एक भारतीय पूरे ब्रिटेन पर राज करेगा। पर इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आपको बताते हैं टर्की और पाकिस्तान का डर्टी गेम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टर्की को भारत के खिलाफ बोलता हुआ और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ अक्सर दिखाई देता है, लेकिन अब इन दोनों की ऐसी हरकत सामने आई है जिसके बाद पूरी दुनिया इनकी इस गंदी हरकत से हैरान है। असल में पिछले कुछ वक्त में भारत की इमेज को दुनिया के सामने मुसलमान लोगों पर अत्याचार करने की बनाकर पेश की गई, लेकिन अब पता चला है कि इसके पीछे टर्की और पाकिस्तान का हाथ है। इन दोनों देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ एक ऐसी साइबर टीम बनाई है जिसका काम ऐसी वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है जिसमें भारत की इमेज को मुसलमान लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए दिखाया गया, जिससे भारत की छवि को दुनिया भर में खराब किया जा सके। इस बेहुदा हरकत पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की इस फिल्म ने दुनिया में हल्ला मचाया हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म ने RRR के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। द लैंड ऑफ मौला जट दुनिया भर में ओपनिंग के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। फवाद खान और रईस फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने गजब की एक्टिंग करते हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। असल में ये फिल्म 13 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज की गई थी। ये फिल्म 1979 में बनी फिल्म मौला जट का रीमेक है, लेकिन इसके हिट होने और फेमस होने की सबसे बड़ी वजह है कि इस फिल्म ने यूके में RRR को कमाई करने के मामले में पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ऐसी पहली फिल्म है ये जिसने दुनिया भर में अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। इसने 17 दिनों में पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।